वेलकम क्लास। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 13.8 अरब साल लंबी एक टाइम ट्रैवल जर्नी पर निकलने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम सिर्फ एक ग्रह के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी पूरी दुनिया यानी हमारी अपनी पृथ्वी के जन्म की उस अविश्वसनीय कहानी को डिकोड करेंगे जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। चलिए जल्दी से आज का सिलेबस देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज का एजेंडा है चैप्टर 1 द बिग बैंग, 2 सौर मंडल का जन्म, 3 पृथ्वी की आग से भरी शुरुआत, 4 विशाल टकराव यानी द जाइंट इम्पैक्ट, 5 पानी और वायुमंडल और लास्ट में चैप्टर 6 जीवन की शुरुआत। बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसे एक धधकता हुआ लावा का गोला आज के इस खूबसूरत और जीवन रक्षक नखलिस्तान, मेरा मतलब है ओएसिस में बदल गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस टाइमलाइन को देखिए ताकि हम ब्रह्मांडीय समय के इस विशाल स्केल को समझ सकें। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। फिर बहुत बहुत समय बाद करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल बना। और फिर 3.5 अरब साल पहले पहले सूक्ष्म जीव अस्तित्व में आए। सच कहूं तो ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें इमेजिन करना भी दिमाग को घुमा देता है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। चैप्टर 1 द बिग बैंग। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ और इसके तुरंत बाद घटनाओं की एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। सबसे पहले इस महाविस्फोट से गैसें बनी, फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाया और उन गैसों से पहले तारे बने। ये तारे झुंड में मिलकर विशाल आकाशगंगाएं बन गए और फिर इसी क्रमिक विकास से नए तारों और ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे 4.6 अरब साल पहले चलते हैं। चैप्टर 2 सौर मंडल का जन्म। अब हमारा पूरा फोकस विशाल ब्रह्मांड से हटकर हमारे अपने लोकल पड़ोस पर होगा। क्लास, सोलर नेबुला इस शब्द को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बेहद विशाल घूमता हुआ बादल था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल सिकुड़ने लगा और बहुत तेजी से घूमने लगा। इसी प्रेशर और सिकुड़न की वजह से इसका बीच का हिस्सा इतना ज्यादा गर्म हो गया कि वो प्रज्वलित होकर हमारा सूर्य बन गया, और जो बाकी मलबा बचा वो बस उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। अब सूर्य तो बन गया, लेकिन उन बचे हुए धूल और पत्थरों का क्या? यहीं से हमारी कहानी का सबसे एक्शन पैक हिस्सा शुरू होता है। चैप्टर 3 पृथ्वी की आग से भरी शुरुआत। यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक्रीशन। इसे आप प्रारंभिक सौर मंडल में एक ग्रह बनाने की मूलभूत रेसिपी समझ सकते हैं। जो धूल और चट्टानें सूर्य के चारों ओर घूम रही थीं, वो बिल्कुल इसी एक्रीशन प्रोसेस से गुजर रही थीं। ये एक्रीशन की प्रक्रिया रातों रात नहीं हुई, इसमें लाखों साल लग गए। अंतरिक्ष में तैरते छोटे कण आपस में टकराए और चिपक कर चट्टानें बन गईं। फिर ये चट्टानें आपस में टकराकर बड़े पिंडों में बदल गईं और अंततः इन्हीं बड़े पिंडों के जुड़ने से पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह अस्तित्व में आए। तो अगर कोई पूछे तो बताइएगा कि हमारी पृथ्वी ने सचमुच लगातार लाखों टकरावों के जरिए खुद को एक साथ जोड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नई नवेली पृथ्वी कैसी दिखती थी। आज जैसी हरी भरी तो बिल्कुल नहीं थी। ये पूरा ग्रह लावा से ढका हुआ एक खतरनाक आग का गोला था। हर जगह विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे और आसमान से उल्कापिंडों की ऐसे बमबारी हो रही थी मानो कोई युद्ध चल रहा हो। तापमान हजारों डिग्री था, मतलब ये सचमुच एक नर्क जैसी जगह थी। लेकिन जानते हैं, यही अत्यधिक गर्मी हमारे ग्रह के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि पूरी पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल डूबकर सीधे पृथ्वी के केंद्र में चले गए और जो हल्की चट्टानें थी वे ऊपर की तरफ तैरने लगी। इसी शानदार प्रक्रिया की वजह से आज पृथ्वी की अलग अलग परतें मौजूद हैं, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मैंटल और क्रस्ट। और याद रखिए क्लास, आज भी हमारे पैरों के बहुत नीचे वो सुपर हॉट लावा मौजूद है। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद ही एक बहुत ही नाटकीय घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। चैप्टर 4 विशाल टकराव। ये एक बहुत ही क्रिटिकल वैज्ञानिक सिद्धांत है
और अगर कल आपका कोई साइंस एग्जाम होता तो ये सवाल पक्का आता। इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी युवा पृथ्वी से थिया नाम का एक दूसरा ग्रह आकर जोरदार तरीके से टकरा गया था। ये सब किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के सीन जैसा था। थिया ग्रह हमारी पृथ्वी से पूरी ताकत से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में चारों ओर बिखर गया। लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। वो सारा मलबा अंतरिक्ष में आपस में जुड़ा और उसमें एक गोलाकार ले लिया, और वोइला, हमें हमारा चंद्रमा मिल गया। इस भयंकर आग और टकराव के बाद आखिरकार चीजें शांत होने लगी। अब हम ग्रह के ठंडे होने के उस सबसे जरूरी फेज में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 5, पानी और वायुमंडल। अब यहाँ आप सभी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जो ग्रह पूरी तरह से आग और उबलते मैग्मा से बना था, वो अचानक इतने सारे पानी से कैसे ढक गया? पानी आया कहाँ से? ये किसी जादुई रहस्य जैसा लगता है ना? चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब उन धधकते ज्वालामुखियों में ही छिपा था। उन ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें निकल रही थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वो जलवाष्प बादलों में बदल गया और फिर शुरू हुई बारिश, जो कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक लगातार होती रही। इमेजिन कीजिए उस महावर्षा को। इसी से हमारे महासागर बने। वैसे एक थियरी ये भी कहती है कि अंतरिक्ष से आने वाले बर्फीले धूमकेतुओं ने भी हमारे ग्रह पर पानी की होम डिलीवरी की थी। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि हमारी हवा हमेशा से जीवन देने वाली नहीं थी। शुरुआती वायुमंडल में ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही नहीं थी। ये बस CO2, मीथेन और अमोनिया से भरा एक दमघोटू कॉकटेल था। लेकिन फिर एंट्री हुई महासागरों में मौजूद छोटे सूक्ष्म जीवों की। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और लिटरली हमारे पूरे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। ये एक गेम चेंजर था। और इसी जादुई बायोलॉजिकल बदलाव के साथ हम आते हैं अपने अंतिम चैप्टर पर, नवनिर्मित महासागरों में होने वाला वो चमत्कार जिसने सब बदल दिया। चैप्टर 6, जीवन की शुरुआत। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की एक बहुत ही तेज और विस्मयकारी टाइमलाइन है। करीब 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में सबसे पहले सिंगल सेल्ड वाले सूक्ष्मजीव पैदा हुए। फिर बैक्टीरिया से समुद्री जीव बने, जमीन पर पौधे आए, डायनासोर का युग आया, फिर स्तनधारी जीव और अंततः हम इंसान। सोचिए, एक छोटे से सेल से लेकर हम तक का ये करोड़ों सालों का सफर कितना अद्भुत है। इन सारे ब्रह्मांडीय प्रहारों, आग और महाटकरावों से गुजरने के बाद आज हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र ज्ञात घर है। इसके पास पानी, हवा और तापमान का वो एकदम परफेक्ट बैलेंस है जो किसी और ग्रह के पास नहीं है। ये वाकई एक सर्वाइवर है। लेकिन क्लास, ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी का निर्माण अब रुक गया है। बिल्कुल नहीं। आज भी प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपों को खिसका रहे हैं, ज्वालामुखी नई जमीन बना रहे हैं और मौसम हमारे ग्रह को लगातार एक नया आकार दे रहे हैं। पृथ्वी आज भी एक बहुत ही एक्टिव और इवॉल्विंग सिस्टम है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी आग और टकरावों से जन्मी और फिर छोटे सूक्ष्म जीवों ने इसे पूरी तरह से टेराफॉर्म कर दिया। इस लगातार बदलते स्वरूप को देखते हुए जरा सोचिए, आज से 1 अरब साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? क्या सब कुछ बदल चुका होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और विज्ञान के इन रहस्यों पर हैरान होते रहिए।